हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोहरा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है विल। विल यानी कि वसीयत। भाई ये जो वर्ड है ये हमने अपने घरों के अंदर और अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सुना है, अपने आसपास बहुत सुना है। तो विल एक्चुअल में होती क्या है? विल की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। और सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि विल जो है इट इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द टेस्टेटर। टेस्टेटर वो व्यक्ति है जो कि विल करता है। ठीक है जी। तो ये एक लीगल डिक्लेरेशन है ऑफ द टेस्टेटर विद रिगार्ड टू हिज प्रॉपर्टीज़। जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर वो अपनी इंटेंशन बताता है जो कि वो चाहता है कि इफेक्टिव हो जाए आफ्टर हिज डेथ। ठीक है जी। तो टेस्टेटर की डेथ के बाद जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है उनका बेनिफिशियरी कौन बने, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट और लीगल डिक्लेरेशन के फॉर्म में बनाता है। उसको हम विल कहते हैं। ठीक है जी। अब विल जो लिखता है व्यक्ति, वो क्या रजिस्टर कराना कंपलसरी है? नहीं। विल जो है रजिस्टर्ड और भी हो रजिस्टर भी करा सकते हैं। और विल जो है सेक्शन 18 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर छूट दी हुई है कि अनरजिस्टर्ड विल जो है वो भी एनफोर्सेबल है और वो भी वैलिड है। यानी कि विल की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी विल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस में जाए और वहाँ पे जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए। तो अनरजिस्टर्ड विल अगर ये है, उसने बनाई है अपनी अनरजिस्टर्ड विल, तो वो भी एनफोर्सेबल है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक टेस्टेटर जो है, जो विल बना रहा है, वो व्यक्ति कितनी विल्स अपने लाइफ टाइम में बना सकता है? भाई एक ही बना सकता है, वही हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है। विल तो आप कितनी भी बना लो, टेस्टेटर जो है वो कितनी भी विल्स बना ले, जो पुरानी विल जितनी भी होंगी, जो लास्ट विल होगी वही विल जो होगी एनफोर्सेबल होगी, और जो पहली विल्स होंगी वो जो है कैंसल ट्रीट की जाएंगी। तो जो भी विल कोई टेस्टेटर बनाए, कोई व्यक्ति बनाए, तो अपनी पुरानी विल को वो कैंसल पहले ही उसी के अंदर मेंशन कर दे कि पुरानी विल जितनी भी है वो कैंसल्ड है और यही मेरी लास्ट विल है और इसी को ही मेरी मृत्यु के बाद एनफोर्स किया जाए। तो ऐसे जो टेस्टेटर जब भी करे तो ये ज़रूर पुरानी विल्स के बारे में मेंशन कर दे। अगर किसी टेस्टेटर ने या व्यक्ति ने अपनी विल को सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके रजिस्टर करा लिया, ठीक है जी, अब वो एक दूसरी विल बनाना चाह रहा है, तो जो दूसरी विल बनाएगा उसके में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक कैंसिलेशन करवाएगा, उसकी कैंसिलेशन का डॉक्यूमेंट बनेगा, उसी के बाद फिर एक वो दूसरी विल जो है उसको बनाएगा और रजिस्टर कराएगा। या फिर वो रजिस्टर्ड को कैंसिल करा ले और जो दूसरी विल बना रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, बट जो रजिस्टर्ड विल है उसकी कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब जिस टाइम टेस्टेटर अपनी विल करे, उस टाइम क्या क्या माइंड के अंदर पॉइंट्स उसको रखने हैं, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। भाई जब भी एक विल बनाई जाती है उसके अंदर तीन करेक्टर्स हैं। एक तो टेस्टेटर है जो कि विल बना रहा है, एक हो गया बेनिफिशियरी जिसके फेवर में बना रहा है, एक होता है एग्जीक्यूटर जिसको कि टेस्टेटर अपॉइंट करता है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो इस विल को एग्जीक्यूट वो एग्जीक्यूटर करवाएगा बेनिफिशियरी के फेवर में। तो वो एक एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करता है, बट एग्जीक्यूटर की अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाए। ठीक है जी। बट एडवाइजेबल होता है कि आप एक एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर दीजिए। ठीक है। जब भी हम एक विल एग्जीक्यूट करें तो ये तीन करेक्टर्स बेसिकली आते हैं, टेस्टेटर, एग्जीक्यूटर एंड बेनिफिशियरी। अब जब हम एक विल एग्जीक्यूट करते हैं तो ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो सिर्फ अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लाइफ टाइम में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं को ही विल के अंदर मेंशन किया जा सकता है। जो कि एंसेस्ट्रल दादा लाइफ प्रॉपर्टीज़ हैं, सक्सेशंस के थ्रू चली आ रही हैं, उनको हम उसके अंदर मेंशन बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जी जो टेस्टेटर है वो अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ की ही विल बना सकता है। ठीक है जी। अब जब विल बनाएगा तो हमें चाहिए दो अटेस्टिंग विटनेसेस। एज पर एक्ट दो अटेस्टिंग विटनेसेस कंपलसरी होते हैं। तो दो अटेस्टिंग विटनेसेस जो हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ ना हो, वो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हों। ठीक है जी। और जिस दिन विल बनाए उस दिन टेस्टेटर की जो स्टेट ऑफ माइंड हो वो मेंटली बिल्कुल साउंड हो, बिल्कुल फिट हो। इसके रिगार्ड में वो जिस दिन विल बना रहा है वो एक बेशक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवा ले अपने एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से दैट ही इज़ मेडिकली फिट
और वो बिल्कुल मेंटल स्टेट में है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो क्या करने जा रहा है। मैं फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा, बट मेंटली ही शुड बी फिट। ठीक है जी। तो जिस दिन वो विल बना रहा है, एडवाइजेबल है कि वो उस दिन वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले ले, मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट ही इज़ मेंटली फिट। तो जो दो विटनेसेस की मैं जब बात बता रहा था कि दो विटनेसेस जो हैं अटेस्टिंग विटनेसेस होने चाहिए, वो दो अटेस्टिंग विटनेसेस इंटरेस्टेड पार्टीज बिल्कुल ना हो, वो अटेस्टिंग विटनेसेस बेनिफिशियरी या एग्जीक्यूटर में से कोई ना हो, वो अटेस्टिंग विटनेसेस बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन हो। जैसे कि आप एडवाइजेबल है कि आप किसी अपने लीगल प्रैक्टिशनर को विटनेस रख लीजिए, या फिर आप अपने डॉक्टर को ही जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसी को विटनेस रख लीजिए। क्योंकि जब भी कल को इसकी एनफोर्सेबिलिटी की बात आएगी, इसकी जेन्युइननेस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन उठता है और कोर्ट के अंदर ये चैलेंज होती है, तो उन विटनेस को वहाँ पे बुलाया जाएगा उसकी जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए। तो अगर ये इंडिपेंडेंट विटनेसेस रहेंगे तो उसकी जेन्युइननेस को चेक करवाना या प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं होता। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वो लिखे, जिस दिन वो लिखे उस दिन वो क्या क्या उसके अंदर मेंशन करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन जो टेस्टेटर है वो अपनी विल बना रहा है, वो एडवाइजेबल है अपनी हैंड राइटिंग में बना दे। अगर जो अपनी हैंड राइटिंग में बनाएगा तो कोर्ट के अंदर ये प्रूव करना आसान रहेगा कि उसने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि उसने ही लिखा है, और उसके अंदर कोई कटिंग कोई ओवर राइटिंग ना हो। अगर ये जितने 2 पेज की विल है तो दोनों पेजेस के ऊपर वो नंबर मेंशन कर दे, और जिस दिन विल लिख रहा है उसी दिन ही उसको साइन कर दे, दो अटेस्टिंग विटनेसेस की प्रेजेंस में। ठीक है जी। ये तो हो गया अनरजिस्टर्ड विल, और उसको वो अपने बैंक लॉकर के अंदर रख सकता है, एक एनवेलप के अंदर सील कर ले, और जो है उसके ऊपर बेशक मेंशन भी कर दे कि ये जब भी खोली जाए तो ये इन लोगों की प्रेजेंस के अंदर ही खोली जाए, उनके नाम पते उसके ऊपर मेंशन कर सकता है और अपने बैंक लॉकर के अंदर रख सकता है। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके उसको रजिस्टर करा ले। एडवाइजेबल ये है कि अनरजिस्टर्ड विल से बेटर है कि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा ले, क्योंकि फिर उसकी जो कस्टडी है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रहेगी, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमेशा एक कॉपी रहेगी। अब जैसे कि हमारे माइंड में आता है कि हमने एक विल को रजिस्टर करा लिया, अब आपने अपना माइंड बदल दिया और आप जो है किसी बेनिफिशियरी किसी दूसरे को बनाना चाह रहे हो, तो इस विल को आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कैंसिल कराएंगे और फिर एक दूसरी विल आप रजिस्टर करवाएंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की लिस्ट एक मेंशन कर दी एक विल के अंदर, और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट विल आपने कुछ और प्रॉपर्टीज एक्वायर करी, अब आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्टीज़ भी ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपको एक अलग विल क्रिएट नहीं करनी है। आप पुरानी विल को कैंसिल करके एक नई विल बनाइए जिसके अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दीजिए। अब पॉइंट ये आता है कि जब आप एक विल बनाएं तो आप ये बात का ध्यान जरूर रखें कि जो एग्जीक्यूटर है वो थोड़ा यंग एज का हो। कहने का मतलब ये है कि अगर टेस्टेटर की एज 70 ईयर्स है और जो एग्जीक्यूटर वो अपॉइंट कर रहा है उसकी एज है 85, और कल को ऐसा ना हो कि जो एग्जीक्यूटर है उसकी डेथ हो जाए बिफोर टेस्टेटर, तो जो विल है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। भाई अगर ये टेस्टेटर की डेथ से पहले बेनिफिशियरी या फिर टेस्टेटर इन दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो जो विल एग्जीक्यूट हुई है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, एक नई विल को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक नई विल को ही बनाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप माइंड में रखें जब एक विल को एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये जो पॉइंट्स अगर जो आप माइंड में रखते हैं तो कल को अगर ये जेन्युइननेस के ऊपर या उसकी एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर कल को कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो कोर्ट के अंदर प्रूव करना काफ़ी आसान रहेगा एग्जीक्यूटर को भी बेनिफिशियरी को भी। अब पॉइंट ये आता है कि अगर जो टेस्टेटर है उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो एग्जीक्यूटर है वो किस तरह से बेनिफिशियरी उस विल को एग्जीक्यूट करे बेनिफिशियरी के फेवर में, तो एडवाइजेबल ये रहता है कि एग्जीक्यूटर जो है उस विल की प्रोबेशन करवाए कोर्ट से। प्रोबेशन का प्रोसेस होता है, प्रोबेशन का मतलब है वैलिडेशन, यानी कि उस विल की जेन्युइननेस। तो कोर्ट से प्रोबेशन करवाए, कोर्ट के अंदर वो एक सूट फाइल करेगा प्रोबेशन के लिए, सूट फाइल करेगा और कोर्ट एक अवार्ड पास करेगा उसकी विल की जेन्युइननेस का। वो जो अवार्ड होगा that award will basically convey the title to the beneficiary।
फाइन। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इवन कि अगर जो टेस्टेटर है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो बेनिफिशियरी है उसके, वो बेचना चाहता है, आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर बेनिफिशियरी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, जो बायर हैं, एडवाइजेबल ये है कि अगर कोई बायर ऐसी प्रॉपर्टी भी परचेज कर रहा है तो वो सेलर को ये बोले कि वो प्रोबेशन कराए कोर्ट से, और प्रोबेशन का ऑर्डर के बाद ही वो उसको परचेज करें। क्योंकि कल को अगर ये विल जिसके थ्रू वो टाइटल आगे ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी जेन्युइननेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है या कोर्ट के अंदर वो चैलेंज हो जाती है, तो फिर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ जाएगी। तो इट्स बेटर कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है जिसके अंदर जो टाइटल थ्रू विल आया हुआ है, तो जो बायर है वो उसको बोले कि भैया तू जो है प्रोबेशन करा ले विल की, और आफ्टर दैट प्रोबेशन ऑर्डर मैं इस प्रॉपर्टी को परचेज कर दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी जो कि मैंने आपको बताई विल के बारे में, विल की एग्जीक्यूशन के बारे में, क्या विल रजिस्टर होनी चाहिए, क्या अनरजिस्टर्ड विल एनफोर्सेबल है या नहीं है, और आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए एग्जीक्यूटर को। ठीक है, बेनिफिशियरी के फेवर में जो मैंने बताया कि प्रोविशन की प्रोसेस उसको फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें विल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इस एडवाइस जो मैंने दी है इस वीडियो के माध्यम से, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर ही सम अप करता हूँ। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एडवाइसेस इशू करूँगा। और जिन फ्रेंड्स ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सबको कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियो आएगी वो अपडेटेड रहेंगे उसको लेके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।